मनी पावर एपिसोड 69 की शुरुआत में देखता है कि वहाँ पर पैटेज होता है और कहता है कि चलो मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है हमें, लेकिन जाओ जियासिन है ना, उसने अभी लिंगलोंग में गिव अप कर दिया है। तो वहाँ पर वो देख सकते हो बड़ा भाई भी होता है और कहता है कि चाहोगे तुम अभी हार चुके हो, होंग फेंग यू ने मुझे सेल्स ऑफिस है ना वो रिटर्न कर दी है। तो वहाँ पर सागर कहता है कि लेकिन रियल एस्टेट की सेल्स ऑफिस तो अभी पूरी खाली हो चुकी है। तो वहाँ पर बड़ा भाई कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तो वहाँ पर सागर कहता है कि वहाँ के जितने भी विलास और कम्युनिटीज़ है ना, वो सारे मेरे नाम आ चुके हैं। अब कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खाली है। तो वहाँ पर जोटा भाई कहता है कि इसके पास ये फेमस कार्ड कैसे आ गया है? तो वहाँ पर बड़ा भाई देख सकते हो, वो तो वहाँ बेच जाता है, कहता है कि हम आ चुके हैं क्या मतलब? तभी वहाँ पर देख सकते हो बटलर आता है, कहता है कि पैट्रियट बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। तो वहाँ पर पैट्रियट कहता है कि इसमें पैनिक क्यों रहे हो, क्या हुआ? तो वहाँ पर बटलर समझाता है, कहता है कि वंग फैमिली ने है ना, वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को रिटर्न कर दिया है, कैंसल कर दिया है। फोर्जिंग मास्टर से। तो वहाँ पर पैचेज़ कहता है कि इसका मतलब, तो वहाँ पर वो बटलर कहता है कि इतना ही नहीं, वंग फैमिली ने जो हमारी रिसेंट प्रोजेक्ट है ना उसे भी कैंसल कर दिया है। और ऊपर से और एक गड़बड़ है, यू फैमिली है ना, उसने एलोवेरा बिल्डिंग जो प्रोजेक्ट है ना वो भी कैंसल कर दिया है और भी बहुत कुछ है। इतना सुनते थे देख सकते हो पैचेज़ को हालत खराब हो जाती है। और वहाँ पर बड़ा भाई आ जाए, कहता है कि डैड होल्ड ऑन। तभी वहाँ पर पैचेज़ कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया। चाओ फैमिली कंप्लीटली फिनिश हो चुकी है। फिर वो अपने चौथे बेटे के पास जाता है, कहता है कि तुम्हारे जैसे जानवर को क्या कोई दुनिया में सिर्फ वही जगह मिली थी क्या? तो वहाँ पर सागर बैठ जाता है, कहता है कि पैतनी शांत हो जाइए, अपने गुस्से को शांत कीजिए। पहले सबसे पहले अपनी चाओ फैमिली को बचाइए। तो वहाँ पर पैतनी कहता है कि बिल्कुल सही कहा, जल्दी से सारे गिफ्ट तैयार करो, हमें माफ़ी माँगने जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर बड़ा भाई कहता है कि आज रात, तो वहाँ पर कहता है कि हाँ, आज ही रात जाना पड़ेगा। हमें जितनी जल्दी हो सके रिसाइन प्रोजेक्ट को अपने पास लेना पड़ेगा, उसे रोकना नहीं है। वरना याद रखना, हमें पूरी ज़िंदगी मतलब रोड पे आना पड़ेगा और वो हम फैमिली को मतलब जो हम ऑफेंड करेंगे ना, तो याद रखना जीवन में चैम्बर्स कॉमर्स में हमारे रहना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो सकता है, समझे? तो वहाँ पर देख सकते हो वो लोग जाते हैं, तो वहाँ पर वोंग फैमिली में रह सकते हो, उनके सारे गिफ्ट बाहर फेंक दिए थे। तो अंदर से आवाज़ आती है, कहते हैं कि मास्टर आपसे मिलना नहीं चाहते। तो वहाँ पर पैट्रियट कहता है कि प्लीज़ हमारी थोड़ी-सी बात सुन लीजिए। तभी हमें गार्डन का सीन दिखाया जाता है, जाओजिया गार्डन है ना, प्लम ब्लॉसम हॉल। वहाँ पर अपना सार्ग होता है, नारा होता है, कहता है कि मैं तो बस छोटा-सा एक्सपर्ट हूँ। तो वहाँ पर देख सकते हो जियासिन होती है, कहता है कि मैं तो अभी रेडी होने वाली हूँ अपने हस्बैंड के लिए। तो वहाँ पर देख सकते हो परफ्यूम उठाती है। वहाँ पर परफ्यूम मतलब आप नहीं मालूम, ये परफ्यूम बहुत ज़्यादा ही ख़ास है। तो वहाँ पर जियासिन को कुछ अजीब लगता है, कहता है कि इससे स्मेल बहुत ज़्यादा ही अजीब है। आखिर क्या ये सही में परफ्यूम ही है क्या? तभी वहाँ पर वो डर जाती है, वहाँ पर दरवाजे पर खटखट होती है ना इसलिए। वहाँ पर वो कहती है कि कौन है? तभी वहाँ पर एक नौकर आती है, कहता है कि मिस जियासिन इमरजेंसी मीटिंग है फैमिली की तरफ से जल्द पीएम रूम में आ जाइए। तो वहाँ पर कहते हैं कि ठीक है मैं आती हूँ। तभी वहाँ पर वो कपड़े लेती है और कहता है कि मुझे ऐसा क्यों फ़ील हो रहा है जैसे इस रूम में और कोई भी है। तो वहाँ देख सकते हो बेड के ऊपर कोई बैठा हुआ था। फिर देख सकते हो सागे नहाकर निकल गया था। वहाँ पर वो कहता है कि मेरी वाइफ मैं तो रेडी हूँ। तो वहाँ पर लाइट बंद हो जाती है और वहाँ पर पीछे से चाबुक से अटैक होता है सागे के ऊपर। तो वहाँ पर साबिर कहता है कि मेरी वाइफ लगता है तुम बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो। तो वहाँ पर देख सकते हो चाबुक को देख लेता है और पकड़ लेता है और फिर अपने पास खींच लेता है, कहता है कि वाह ये तो बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट है। तो वहाँ देख सकते हो उसे वहाँ पर बेड पे लेटा दिया होता है, वहाँ पर चिल्लाते हैं, कहते हैं कि नहीं रुक जाओ। दोस्तों आपको पहचान लिया होगा कि ये कौन है। तो वहाँ पर देख सकते हो कार्यक्रम चालू ही रहता है। ये इस परफ्यूम का असर था, इसकी वजह से सागी अपने कंट्रोल में नहीं है। फिर हमें हॉल का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर सब लोग होते हैं, वहाँ पर वो ग्रैंडमा होती है ना, वो कहते हैं कि हम लोग ऑलरेडी सब कुछ खो चुके हैं, लेकिन इसके लिए हम लोग जीआरएन को ब्लेम नहीं कर सकते, हमें इसका सॉल्यूशन ढूँढना पड़ेगा। तो वहाँ पर बड़ा भाई होता है, कहता है कि कोई मैटर नहीं करता, वो कोई भी मिस्टेक कर दे, उसकी मदद हो सकती है, लेकिन इसकी जगह मैं होता, तो मुझे तो बर्फ की सीढ़ियों पर चलना पड़ता है, मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ती है, हमेशा मुझ पर ब्लेम किया जाता है। तो वहाँ पर वो ग्रैंडमा होती है ना, कहते हैं कि जियाली तुम अभी एल्डेस्ट ग्रैंडसन हो, तुम्हें जाओ फैमिली में जो मुसीबत आई है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो वहाँ पर पैट्रियट कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही कहा। तुम अभी जो फाइनेंशियल मटेरियल्स मिलते हैं ना उससे रिसोर्सेस तुम सेटिस्फाइड तो रहते ही हो, है ना? तो वहाँ पर वो गुस्सा होता है, कहता है कि मुझे 10% शेयर चाहिए फैमिली में। तो वहाँ पर ग्रैंडमा कहते हैं कि तुमने फाइनली अपना असली रंग दिखाई दिया, उस कुटिया का गंदा खून दिखाई दिया तुमने सही में। तो वहाँ पर वो बड़ा भाई कहता है कि मेरी माँ कोई कुटिया नहीं थी समझे, वो सी फैमिली की एल्डेस्ट औरत थी। वो सी फैमिली में बहुत ज़्यादा मदद की थी हम लोगों की, और तुम उस लायक नहीं हो समझी, वो तुमसे ज़्यादा नोबल पैदा हुई थी। और बैठे उसे जावट मारता है, कहता है कि जियालिन तुम चुप हो जाओ। तभी वहाँ पर ग्रैंडमा उठती है, कहते हैं कि ठीक है अब इतना हो गया है, तो मैं अनाउंस करती हूँ कि अगर सीजन प्रोजेक्ट को कोई भी लाता है तो उसे 10% शेयर मिल जाएगा। तो वहाँ पर वो लोग सुनते हैं, चौंक जाते हैं। फिर सब कुछ खत्म हो गया था, तो जिया सिंह जाती है अपने घर में।
वहाँ पर वो कहते हैं कि फाइनली मैं रेस्ट कर सकती हूँ। तो वहाँ पर दरवाज़ा खोलने जाते हैं, तो वहाँ पर वो कहते हैं कि लगता है अंदर से लॉक है। तो वहाँ पर वो खटखटाने जाती है, लेकिन कहते हैं कि नहीं भूल जाओ, लगता है वो सो गया है। तो वहाँ पर वो चली जाती है कहीं और रूम में। देख सकते हो अंदर के रूम में तो कार्यक्रम चालू ही था। देख सकते हो इसका चेहरा आपको याद ही होगा ये कौन है। फिर हमें क्लब 9 का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर वो सी जेरोंग होता है। वहाँ पर उसे मिलने मतलब देख सकते हो बड़ा भाई आता है। वो कहता है कि कज़न, तुम्हें याद ही होगा अभी बहुत बड़ी मुसीबत चल रही है, हमारा सीज़न प्रोजेक्ट रुक चुका है। तो वहाँ पर वो सी जेरोंग कहता है कि इतना पैनिक क्यों रहे हो? यहाँ पे 50 साल पुरानी वाइन है, इसे पी लो। तो वहाँ पर वो कहता है कि मैं अभी मूड में नहीं हूँ। तुम्हारा जो होंगेंगी है ना, वो भरोसे लायक नहीं है। रिच कम्युनिटी में हम लोग पहले ही सब कुछ खो चुके हैं उस सन इन लॉ की वजह से। उसने सारे हाउसेस खरीद लिए और उसने अपने फेवर में सब कुछ कर लिया है। तो वहाँ पर सी जेरोंग कहता है कि सिर्फ टेल्स ऑफ बिलियन उसे हाथ लगे हैं। अभी टेम्पली स्टोरेज है उसके हाथ में सन इन लॉ के। लेकिन हैंग फेंगी और उसके बेटे ने जो किया ना, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो वहाँ पर वो बड़ा भाई कहता है कि अब हम सिंचन प्रोजेक्ट का क्या करेंगे? तो वहाँ पर सी जीरो कहता है कि ये कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। वो आगे के साथ मेरी डीपली फ्रेंडशिप है, इसलिए हम गोवन ग्रुप में जाएंगे और उसके साथ बात करेंगे, ठीक है? तो वहाँ पर वो बड़ा भाई कहता है कि क्या सही में? तो वहाँ पर सी जीरो कहता है कि कजन, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हारी पोजीशन है ना प्राचीत की, वो पाने में जरूर मदद करूंगा। तो वहाँ पर अपना जियालिंग है ना वो बड़ा भाई, वो कहता है कि थैंक यू। फिर हमें साइकिल का सीन दिखाया जाता है, वो उठ जाता है। तो वहाँ पर वो देखता है, कहता है कि क्या ये क्या ब्लड है? नहीं लगता है, ये ब्लू इंक लगती है। तो वहाँ देख सकते हो साबिर को काम हो गया था, लेकिन इसे पता भी नहीं है। फिर दिखाया जाता है वो मशीन में डाल देता है धोने के लिए कपड़े, फिर उठता है। तो वहाँ पर देख सकते हो जियासिन अंडे से रही थी। तो वहाँ पर वो कहता है कि क्या बॉय ले गए ब्रेकफास्ट में? तो वहाँ पर वो गुस्सा नहीं जाता है। तो वहाँ पर जियासिन से मारती है, कहते हैं कि ये खाने के लिए नहीं है। तो वहाँ पर साबिर कहता है कि ये किस लिए है? तो वहाँ देख सकते हो जेसन के डैड और एक आदमी था, उसके बारे में मालूम नहीं है क्योंकि बताया नहीं गया शायद, या बताया गया होगा मुझे याद नहीं है। तो वहाँ पर उसकी बीवी होती है ना उस आदमी की, वो कहते हैं कि जो 10% शेयर है हमें किसी भी हालत में लेने ही पड़ेंगे। मेरे ख्याल से ये जाओ फैमिली के ही कोई है। तो वहाँ पर वो आदमी कहता है कि तुम्हें मालूम है वो लेना कितना मुश्किल है, वंग फैमिली अभी कोई मौका नहीं दे रही हमें। तो वहाँ पर जेसन का डैड भी कहता है कि हाँ, हमें जल्द से जल्द जाओ फैमिली में अगर अभी पोजीशन लानी है ना, तो हमें जल्द से जल्द काम करना पड़ेगा। और जय सिंह की मॉम कहते हैं कि 3 लोग में भी यही खेल चल रहा है अभी। तो वहाँ पर वो आदमी होता है ना, वो भी कहता है कि हाँ, सेकंड रूम में दरअसल जो फॉर्जिंग मास्टर है ना, उसके आदमियों के भी हाथ पैर टूटे हुए हैं। तो वहाँ पर सागर कहता है कि ये सब क्या हुआ? वोंग फैमिली और ये सब क्या चल रहा है? तुम लोग मुझसे मार खाए हुए हो। तो वहाँ पर जय सिंह कहते हैं कि दरअसल ये उस बुरी पार्टी है ना, उसका काम है। उसने 10% शेयर्स के बारे में कह दिया है और सीजन प्रोजेक्ट को जो भी लाएगा ना वोंग फैमिली से, उसे मिलेंगे। तो वहाँ पर जैसिन की मॉम कहते हैं कि जैसिन, तुम इस बच्चे को ये सब क्यों बता रही हो? ये किसी काम का नहीं है, ये मदद नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पर उसका डैड भी कहता है कि हाँ, हमें किसी भी तरह 10% से लाने का चांस ढूंढना ही पड़ेगा। वहाँ पर जैसिन कहते हैं कि मॉम डैड, मैं आपको एक बात क्लियर बता दूँ, सर के है ना, वो उसकी अचीवमेंट है ना बहुत ज़्यादा ही है। वो कोई कट वेस्ट नहीं है, समझे? वो मेरा सेवियर है। तो आप उसको मॉम डैड हंसते हैं, कहते हैं कि क्या तुम क्या मजाक कर रही हो? उसके पास शॉपिंग प्लाजा और पीपी स्ट्रीट है तो क्या हुआ? यासीन, तुम्हें मालूम है तुम एक रिच वुमन हो, तुम्हें ऐसे आदमी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तुम इसे ज़्यादा प्रोटेक्ट ना करो तो ही ऐसा होगा। मतलब इसकी मॉम को अभी भी इस पर विश्वास नहीं है। तो आप ऐसे कहते हैं कि मॉम, आपको मुझ पर विश्वास क्यों नहीं होता? तो आप इसकी मॉम कहते हैं कि मुझे इस पर विश्वास होगा, लेकिन अगर ये सीजन प्रोजेक्ट को ला देना तभी। तो वहाँ पर सागर कहते हैं कि मैं ऐसा क्यों करूँ? तो वहाँ पर उसकी मॉम कहते हैं कि अगर तुमने सीजन प्रोजेक्ट ला दिया, जो मेरी बेटी याविया है ना, उसकी शादी में तुमसे कर दूंगी। देख सकते हो सागे तो इतना खुश हो गया था कि सुपर सैयन बन गया था। वो कहता है कि मदर इन लॉ, पहली बार आपने एक बढ़िया बात की है। तो दोस्तों आज का एपिसोड यही खत्म होता है। ऐसा लगे तो कमेंट में जरूर बताएगा, ठीक है?